Welcome back to our channel Entrezone, a platform for all the entrepreneurs out there looking for a community to share their journeys, highs and lows. Entrezone encourages entrepreneurs to talk about their mental struggle, resilience, and help each other learn and grow from them. Today we have with us the team Jhatpat Sari and their teacher Monica Sinha. Please guys, introduce yourself. Jai Hind everybody. Thank you ma'am for inviting us. दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गया प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर, जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी अपने बिजनेस का स्टार्टअप करने की, जिसमें हमने अपनी एक टीम बनाई थी सिंप्लीफायर्स। सिंप्लीफायर्स से क्यों? क्योंकि हम कर देते चीजों को सिंपल और इजी। हमने अपने ब्रांड का नाम रखा झटपट साड़ी, जिसके बारे में शिल्पा आपको बताएंगी। झटपट साड़ी एक ऐसी साड़ी जो बहुत ही इजी टू वेयर है, जिसमें प्लेट्स ऑलरेडी स्टिच्ड हैं और पेटीकोट भी उसमें स्टिच्ड है। आपको झटपट साड़ी पहनने में मैक्सिमम कुछ सेकेंड्स लगेंगी और आप झटपट साड़ी पहन सकते हैं। आपके दिमाग में ये बिजनेस आइडिया आया कैसे? ये बिजनेस आइडिया में बिजनेस ब्लास्टर एक प्रोग्राम था, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के दिन हम डिस्कशन कर रहे थे। मैम ने कहा था एक ऐसा आइडिया बताइए जिसकी नीड हो और आप उसको सॉल्व कर सको। तो हमें याद आया, हमने टीचर्स डे के दिन अपनी टीचर्स को कहा था, मैम आप प्लीज साड़ी पहन के आइए ना। मैम ने कहा नहीं बेटा, इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत झंझट है, तो नहीं हो पाएगा इतनी सुबह सुबह। तो हमने कहा मैम प्लीज पहन के आना। उन्होंने कहा ठीक है देखती हूँ। तो हमें याद आया कि एक प्रॉब्लम है लेडीज की, और जो कि टीचर की भी हमारी प्रॉब्लम लगी, तो क्यों ना हम इसका उन्हें सोल्यूशन दे। तो हम झटपट साड़ी बनाने के लिए इंस्पायर हुए और ये आइडिया हमें वहां से आया कि आगे आपको मर्जीना बताएंगी। जैसा कि शिल्पा ने आपको बताया टीचर्स की प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ टीचर्स की थोड़ी, और भी लेडीज होंगी जिन्हें साड़ी पहननी नहीं आती होगी, और भी यंग गर्ल्स होंगी जिन्हें साड़ी पहनने का मन करता है लेकिन नहीं पहन पाती। तो हमने सोचा क्यों ना उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक ऐसी साड़ी लाए जिससे सबकी नीड भी पूरी हो और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, इसलिए हम झटपट साड़ी लेके आए हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपका प्रोजेक्ट सब गवर्नमेंट स्कूल्स में से टॉप 100 पे आया है। काफी मेहनत ऑब्वियसली लगी होगी। तो अलोंग द वे इस प्रोसेस के थ्रू कुछ ऐसी दिक्कतें जो आपके सामने आए हो, या कुछ ऐसे चैलेंजेस जिसने आपको कुछ नया करने पे, कुछ नया एंगल सोचने पे मजबूर किया हो, हमें बता सकते हैं आप? मतलब इस आइडिया द्वारा हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, हमने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं थे, ना किसी से मिले थे। हम अलग अलग जगह गए, अलग अलग लोगों से मिले, हमने अपनी टीम बनाई। शिल्पा और हर्षिता गए टेलर का पता करने, टेलर ढूंढने, कोई प्रोफेशनल टेलर जो हमारा डिजाइन समझ सके। और मैं और सौम्या हम अलग अलग जगहों पे विजिट कर रहे थे, अलग अलग मार्केट्स में, सरोजनी मार्केट आप देख सकते हैं, चांदनी चौक। फिर वहां से हमने मटेरियल्स देखे, साड़ी के डिजाइन देखे, तो फिर वहां से हमें मतलब प्रॉब्लम्स आई। फिर धीरे धीरे हमें कांटेक्ट मिलना शुरू हुए। फिर फाइनली हमें ये सब करके फाइनली हमें एक फैक्ट्री मिला जहाँ पे प्रोफेशनल टेलर्स थे। फिर हमने वहाँ पे अभय को भेजा। अब इसके आगे आपको अभय बताएंगे। वहां पर हम गए तो जो मैम की रेडीमेड मैम की जो साड़ी थी, तो मैं अपना सैंपल लेकर वहां पर गया फैक्ट्री में। मैंने उन मैम से बात करी, तो हमने एक छोटा सैंपल बना रखा था जो चुन्नी से बनाया था। मैम ने देखा वो सैंपल और मैम ने बोला ठीक है। फिर जो फैक्ट्री के ओनर थे उन्होंने मेरे को अपने भी कुछ सैंपल दिखाए, जो 2 सैंपल थे। तो वो मैम ने मेरे को, वो मैम बहुत काइंड थे, तो उन मैम ने वो 2 सैंपल हमको दिए कि या आप कर सकते हो इसका। मैं मैम की साड़ी लेके गया था, तो उसको उन्होंने 2 दिन में ड्रेप करके दिया था। और जो 2 सैंपल थे तो उन 2 सैंपल से और हमारा एक सैंपल, हमने 3 सैंपल्स के फिर फोटोशूट। Second everyone, my name is Monica Sinha, and first of all thank you for inviting my team. Challenges as a teacher, I'm also a teacher, और ये एक business से related program था। तो हमारे को भी पहले तो इसको समझना, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस थे
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जो इंस्ट्रक्शन है उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना था, टीम फॉर्मेशन थी। बट इन्होंने खुद ही मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्होंने ये टीम लेकर के आए। और सबसे मेरे ख्याल से शिल्पा भी बताएंगे कि सैंपल बनाने में हमें पहले तो प्रॉब्लम आई थी, हमने कैसे इन्होंने न्यूज़पेपर से फर्स्ट बनाया सैंपल एंड देन। और दूसरा एज अ टीचर जो मेरे सामने एक चैलेंज था कि ये अलग अलग जगह मार्केट्स में जा रहे थे और इनके पेरेंट्स को बड़ा कंसर्न था कि बच्चे घूम रहे हैं मार्केट में, सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा था पेरेंट्स की तरफ से। थोड़ा सा शुरू में दे वर नॉट दैट हैप्पी क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर जाना पड़ रहा था, स्टडीज भी सफर कर रही थी। तो आई हैव टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस यू नो बिटवीन द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। पूरा जो था उसमें कि एक आपस में कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्फिडेंस दोनों की बहुत जरूरत थी, जिसको बिल्ड करना, उसको मेंटेन रखना थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए था। मैम जब हमने आइडिया सिलेक्ट कर लिया कि हमें साड़ी पे काम करना है, तो हमने अपनी मैम को बताया था कि अपना आइडिया बताया, तो उन्हें ना काफी ज्यादा पसंद आया। तो हमने पहले क्या करा, न्यूज़पेपर पे छोटे छोटे डिजाइन बना के देखे। फिर जब वो भी हमें अच्छे लगा तो अगले दिन हमने बॉटल पे चुन्नी के ना छोटे छोटे से सैंपल बनाए थे, उसको बॉटल पे बनाया था। फिर उसके अगले दिन हमने ऐसे करके सैंपल बनाए जिससे हमें डिजाइन मिल गए थे। ये भी था कि कस्टमर को कन्विंस करना कि वो हमारी झटपट साड़ी पहने या कस्टमाइज कराएं अपनी साड़ी। तो शुरू में हमें वो भी दिक्कत आई अपने, बट हमारी टीचर्स ने हमें ऑर्डर्स दिए जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक थे, तो और हम आगे बढ़े झटपट साड़ी को लेकर। इस प्रोजेक्ट के दौरान ऐसे कौन से स्किल्स थे जो आपने सीखे? कम्युनिकेशन स्किल था जो हमने सीखा, लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बात करना है। हमने एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सर से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, उनसे बात की हमने, डिप्टी ऑफिसर से भी बात की, हमारी बात हुई उनसे। तो कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम इतने मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं जो उनसे बात कर सकते हैं, तो यस। मैम हमने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखी कि कैसे हम लोग एक तो पर्सनल लाइफ में भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम और टाइम ऐसे मैनेज करें कि बिजनेस ब्लास्टर भी कर सके, अपना ये आइडिया भी कर सके, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके और घर को भी संभाले और अपनी स्टडीज को भी। तो स्टडीज कर ही रहे थे, उस टाइम हमारे एग्जाम्स भी चल रहे थे और हम रात रात को भी मतलब बिजनेस ब्लास्टर की ये जो आइडिया है हम इस पे वर्क कर रहे थे, रात को भी टाइम निकाल के सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद, स्टडी करने के बाद हमारे पास रात को भी कभी भी कॉल आ जाता था कि इंटरव्यू लेने के लिए, कभी भी कॉल आ जाते थे मैगजीन्स के लिए, तो उसी रात को हमें पूरा बताना पड़ता था अपना आइडिया। तो फिर एक ये भी टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखी हमने, टाइम निकाला कि कैसे और टाइम निकल के हम ये सब भी कर सकते हैं। हमने कई बार हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं मोनिका मैम, मैंने रात के 12 1 बजे तक डिस्कशन किए हैं, मैम वहाँ से रिप्लाई कर रहे हैं, हम चैट कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं रात में। वो मैम कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो यही था कि हमने अपनी नींद को थोड़ा साइड में रख के अपने सपनों पे फोकस किया, अपने बिजनेस पे, और उसको चलाया और सीखा भी। So I would like to add एक छोटा सा इंसिडेंस, स्मॉल इंसिडेंस, कि हमें हम ये टीम जो है आगे एडवर्टीजमेंट, जो बिजनेस ब्लास्टर का एडवर्टीजमेंट आता था टीवी में, चैनल्स पे फीचर होता था, उसमें ये टीम सिलेक्ट हुई थी। और इनको नेक्स्ट डे वेरी मॉर्निंग 6 o'clock खिचड़ीपुर जाना था। और उसी दिन हमारे पास स्कूल में फोन आया कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, उसमें हमारी स्टोरी को वो भेजना चाहते हैं, तो उनको शाम तक ही जो वो स्टोरी चाहिए। तो अब इनको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर भी करना था, इनकी शूटिंग थी एडवर्टीजमेंट के लिए और हमारे को स्टोरी भी देनी थी। तो वहाँ पे इन बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए SCRT गए, वहाँ पे बुलाया गया था मॉर्निंग में। फिर हम स्कूल आए, उसके बाद में उन दिनों स्कूल ड्यू टू एग्जामिनेशन इवनिंग का हो गया था टाइमिंग। और फिर इवनिंग से ये घर जाके मैंने शिल्पा को बोला, शिल्पा ने रात के 12 बजे तक बैठ के वो स्टोरी लिखी, उसको हिंदी में लिख के देना था हमें। और नेक्स्ट डे फिर इनको वहाँ शूटिंग के लिए भी जाना था। तो मेरे ख्याल से जो ये टाइम मैनेजमेंट इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा, स्किल डेवलप की है।
और जैसे अभी मर्जीना ने बोला कि कॉन्फिडेंस मैं भी एज अ टीचर इनमें देख रही हूँ कि शुरू में थोड़ा हेजिटेंट थे, शाय थे, लेकिन मर्जीना है, अबे है, हर्षिता है, सौम्या इज देयर, सब में बहुत ज्यादा स्पीकिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा आया है, कॉन्फिडेंस बहुत अलग ही बिल्ड हुआ है। एंड एज अ टीचर मुझे भी मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, एक और पूरा टीचिंग जो हम अपना थ्योरी जो हम पढ़ाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड है वो तो है ही, एक बिल्कुल नया एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम था, एक नया सिनेरियो। तो मेरे लिए भी मुझे भी पता चला कि हाँ बच्चों में इतने स्किल्स होते हैं, इसको और निखार के हम लेकर आए। और फ्रॉम द मेरे ख्याल से जैसे ही हमारा फर्स्ट ऑर्डर हमने शुरू किया, हमने टीम ने डिसाइड कर लिया था कि वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू मेक इट टू टॉप 100, और बाय गॉड ग्रेस हम वहाँ पहुंचे भी, टीम की मेहनत थी ये। टाइम मैनेजमेंट में कैसा भी है था, हमें लोगो बनाने के लिए भी कहा गया था, वो भी मैम का मैसेज आया कि शिल्पा अर्जेंटली बनाना है लोगो, तो वो भी मैंने बनाया था तुरंत, और वो भी अपना खुद का लोगो डिजाइन करना था, तो वो भी हमने टाइम पर दिया था बनाकर अर्जेंटली, वो भी मैम, तो वहां पर भी हमने टाइम मैनेज किया था। थैंक यू। आपका स्कूल रहता है, एकेडमिक्स, टेस्ट, आपकी सोशल लाइफ भी रहती है, घर परिवार के साथ भी बैठना होता है, और आपका बिजनेस भी है ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो आपने ये सारा चीजें कैसे मैनेज किया? प्रॉब्लम्स आई होंगी इन सबको बैलेंस करने में, कैसे आपने टैकल किया इसे? ये तो हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने मैनेज किया, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह हमारा स्कूल होता था, फिर यहाँ से जाने में इतना टाइम लगता था, हम थक जाते थे, फिर भी रेस्ट ना करके हमने टाइम निकाल के जो भी हमें टाइम मिलता था उसमें हम घर की भी जो काम होते थे वो भी करते थे। और एक टाइम ऐसा आया था जब मेरे घर पे सबकी तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने हैंडल किया, और एक तरफ एग्जाम्स भी थे, बिजनेस ब्लास्टर भी था, लेकिन फिर भी रात को सोने अपनी नींद वो करके हमने ये झटपट साड़ी पे वर्क किया। हम दिन में स्कूल को टाइम देना, फिर अपने घर में भी काम होते हैं, घर को भी देखना, और फिर जो स्कूल से काम मिलता है उन्हें भी देखना, एग्जाम्स की प्रिपरेशंस, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें अपनी नींद के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ता था, और अगर हम नींद के साथ समझौता करते हैं तो हमारी हेल्थ इश्यूज भी, हमारी बॉडी पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, फिर उन हेल्थ इश्यूज से रिपेयर होके दोबारा अपने काम में लगना। तो ये तो मैनेजमेंट में सबसे पहले ये टीम में जो एज अ जो हमारे को इंस्ट्रक्शंस भी थे कि हमने टीम में हर बच्चे को जो है, हर टीम मेंबर को जो है उनकी ड्यूटीज अलॉट कर दी। लाइक मार्केटिंग मर्जीना का काम था, मर्जीना एंड मार्केटिंग में मर्जीना एंड अभय थे, एंड देन मटेरियल के लिए सौम्या, हर्षिता, ये मटेरियल के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए थे, मार्केट जाके मटेरियल देख रहे थे। शिल्पा मेन डिजाइनिंग में और कस्टमर केयर में, सबसे कस्टमर से बात करना वो देख रही थी। अभय अकाउंट्स देख रहे थे। तो इस तरह से हमने पूरी टीम को जो है अपनी ड्यूटीज अलॉट कर दी, बट इस ड्यूटीज जो थी उसके अलावा सारी टीम को यह है कि अगर एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा उसको भी संभालेगा, उसकी ड्यूटीज को भी देखेगा। तो काफी कोऑर्डिनेटेड रही है टीम। तो इस तरह से सबने अपने अपने पार्ट प्ले करते हुए अपना मतलब इसको हमारी जो जर्नी आगे चल। ये जो पूरा प्रोसेस रहा है, झटपट साड़ी इनिशियली प्लान बनाने से लेके, पूरा एक सैंपल बनाने से लेके, फिर मार्केट करने से लेके, तो इन पूरे प्रोसेस में आपने मैंने पढ़ा है आपके बारे में, बहुत सारी चीजें आपने अचीव की हैं, आपको अवार्ड्स मिले हैं, आपको सम्मानित किया गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। तो आप कुछ बता सकते हैं उन अचीवमेंट्स के बारे में प्लीज? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फोटोशूट हुआ था, जिसमें मिंट मैगजीन के लिए हमारा फोटोशूट हुआ था, तो मिंट मैगजीन में हमारी फोटो आई थी, हमारी झटपट साड़ी का एडवर्टाइजमेंट आया था। सेकेंडली हमें एक्सपो में बुलाया गया त्यागराज स्टेडियम में, जो न्यूज चैनल्स पे तो लाइव ही चल रहा था, कितने सारे हमने इंटरव्यूज क्रैक किए, वहां पर भी लोग इंटरव्यू ले रहे थे, अपनी झटपट साड़ी के बारे में बताइए। और फिर हमें CTI सेल में बुलाया गया वुमेन्स डे के उसमें, और वहां पर भी हमें काफी सम्मानित किया गया। और वहां पे श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल आई थी, IAS ऑफिसर, उन्होंने भी हमारे लिए बोला कि ये इतने छोटे बच्ची होकर भी अपना बिजनेस इतना अच्छा करा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मतलब और महिला शक्ति का उदाहरण है। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी हमारे टीम के लिए पोस्ट किया था,
और फिर हमारा न्यूज़पेपर में भी हमारी फोटोज आई थी, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ, मनीष सिसोदिया सर के साथ हमारी फोटो भी आई थी न्यूज़पेपर्स में। काफी अचीवमेंट्स मिली हैं मैम हमें, जिसके लिए हम बहुत ही थैंकफुल हैं। मैम इस प्रोग्राम के द्वारा हमने बहुत अचीव किया, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट्स हैं और हम छोटे हैं, और हम एक झटपट साड़ी, मतलब एक साड़ी का बिजनेस तो कोई आसानी से बिलीव भी नहीं कर सकता, लेकिन हमने इतना अचीव किया कि अब लोग हमें झटपट साड़ी के नाम से पहचानते हैं। हम अलग बहुत बड़े बड़े लोग से मिले, मतलब ऑफिसर्स से मिले, हमारी कितनी सारी न्यूज में प्रिंट हुआ, हम एडवर्टाइजमेंट में भी आए, एक्सपो में गए, तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। हम सिसोदिया सर से मिले, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। लोग अब हमें झटपट साड़ी के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है। इवन इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पर भी, जैसे IAS दुर्गा नागपाल शक्ति मैम ने, उन्होंने भी हम ट्वीट डाला था अपना कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अभी से एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप अपने प्रोजेक्ट का क्या फ्यूचर देखते हैं? चाहते हैं कि जैसे झटपट साड़ी हमारा, वैसे तो कल्चर है साड़ी हमारा, पर हम चाहते हैं नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाए, ताकि सब साड़ी को जाने, हमारे ब्रांड को जाने, हमारे काम को जाने। सेल में भी रजिस्टर हो चुकी है, तो हम खुद के अपना ब्रांड हमारा फेमस होगा, और वो भी काफी हमारी हेल्प करेंगे, जिससे हम काफी अचीवमेंट्स और भी आगे प्राप्त कर सकते हैं और मिलेंगी, और हम इसे आगे तक ओवरसीज लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी हमें 2 ऑर्डर्स ओवरसीज ही मिले थे ड्यू टू कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप इंस्टा के थ्रू और टीचर्स के थ्रू, उनके रिलेटिव थे जो अदर कंट्रीज में, उनके थ्रू हमें मिले हैं। और वहाँ पर भी काफी डिमांड है हमारी ट्रेडिशन की, कल्चर की, साड़ी की मोस्टली बहुत ज्यादा डिमांड है विदेशों में। तो हम इसको बहुत ही ज्यादा, इसका फ्यूचर हम बहुत ब्राइट देखते हैं, और इसको बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, और ऊंचे स्तर पर ही देखते हैं। एज अ टीचर ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी, मैं यही देखना चाहती हूँ कि ये बहुत सक्सेस आज से 5 साल या 6 साल बाद, अभी इनका 12th है, ये सब 12th में है, सो दे विल बी हैविंग बोर्ड एग्जामिनेशन, थोड़ा स्लो मोड पे जरूर रहने वाला है, लेकिन हाँ 5 साल बाद मैं जरूर देखना चाहूंगी कि एक वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस हो इनका, and they are giving more interviews at various channels, so यंग एंटरप्रेन्योर जो है ये बन के सामने आए। ये जैसे इसका एक मोटो है इस बिजनेस ब्लास्टर का, हम नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। तो मैं यही देखती हूँ कि ये एक नौकरी देने वाली टीम बनेगी, जो अभी भी ये जनरेट कर रहे हैं, जो टेलर्स हैं उनके लिए वर्क जनरेट कर रहे हैं, फॉल लगवाते हैं, तो लेडीज जो घर में उनको लगवाने के लिए देते हैं, तो ये नौकरी देने वाले बनेंगे। तो मेरे लिए इनका यही फ्यूचर मैं देखती हूँ। I mean, आप लोग इतनी छोटी उम्र में इतना अचीव किया है और अचीव करते जा रहे हैं. It's never stopping, and all the best for your future projects. Thank you for your time, ma'am. Thank you, students. We're extremely grateful to you, and we hope this interview would help our established, struggling, or budding entrepreneurs out there. So thanks to Antraja for giving my team this opportunity, and thank you so much for inviting. The pleasure is all ours, ma'am.